लाइन क्या है? ये लाइन ये है कि आप अपने लिमिट्स में रहो, आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिस पे कोई आप पे उंगली उठा सके। उंगलियां तो आप पे उठती हैं फिर भी। वो तो फिर बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हमें तो पता है ना अपने कैरेक्टर का। वो कहते हैं ना कि आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी रेपुटेशन होती है और एक आपका कैरेक्टर होता है। आप अपनी रेपुटेशन का ध्यान ना रखो, वो लोगों ने तो बकवास करनी है, जो मर्जी करें। आपको अपने कैरेक्टर का पता होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आप पे कोई बात नहीं कर सकता और ना आपको कोई गिरा सकता है। आपने बड़ी बार जिक्र किया है कि एक्चुअली जो आपको मोटिवेशन मिली म्यूजिकली जब ये था, तो आपकी छोटी बहन अलिशबा की वजह से आपको वो इंस्पिरेशन मिली और अलिशबा ने आपको बड़ा हेल्प आउट किया। बिफोर दैट मैं उससे भी पहले जानना चाहूँगा, व्हेन यू गाइस वर ग्रोइंग अप, तो क्या इंटरेस्ट थे? आप उस वक्त सोचती थी यार कि मैं बड़ी होके ये बनूंगी या ये प्रोफेशन क्या था? I wanted to be a police officer, like You my wanted to be a father. police officer? हाँ जी, मुझे बहुत शौक था, अभी भी मुझे शौक है। मैं देखती हूँ मौका, आजकल भी ढूंढती हूँ कि कोई मुझे देखे, कोई बात करे और मैं उससे लड़ने पहुँच जाऊँ। पता नहीं मेरे अंदर ये चीज़ है कि कोई किसी के साथ कुछ बुरा कर रहा है ना, तो मुझे उसको डिफेंड करना है। इवन कि मेरी बहनें जो हैं वो कहती हैं तुम हमारी बहन ही, तुम हमारा भाई हो। जहाँ भी कोई भी बात होती है मैं सामने जाके खड़ी हो जाती हूँ, हाँ बोल, मेरे मुँह पे बोल तू। तो ये एक है, पापा से कह लें कि मैंने ये चीज़ ली हुई है कि एक गुस्सा है, एक गलत बात पे रिएक्शन देना मुझे होता है। और पुलिस ऑफिसर इसलिए क्योंकि मैं अपने पापा को देखती आई हूँ शुरू से, उनका लाइफस्टाइल देखा है, उनकी अथॉरिटी देखी है और जिस तरह से हम रहे हैं बचपन से, तो मुझे अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू करना था। एंड हाउ वर यू इन स्टडीज? वर यू अ गुड स्टूडेंट? आई एम अ गुड स्टूडेंट। यू स्टिल आर गुड स्टूडेंट? आप फैशन डिजाइनिंग Yes, I'm doing fashion designing. It's my last semester. मेरे अभी 1 महीने बाद thesis and then I'll be done. So you've always been a good student since childhood. ये टीचर्स ये वाकई में मैं अम्मा से ना पूछूं आप? नहीं मामा से ना पूछे। मुझे बस एक चीज से उलझन होती थी, सुबह उठने से। जो सुबह 6 बजे मेरे ख्याल में वो अभी तक है आपकी अभी भी है। मुझे होता है कि 6 बजे क्यों उठाते हैं, कोई थोड़ा लेट रख लें। जापान में यकीन माने, मैं वहाँ रहती हूँ जापान में, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर 1 बजे जा रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि आप अपनी नींद पूरी कर आओ। यहाँ पे 6 बजे मामा होती थी। स्टूडेंट्स की मर्जी से क्लासेस होती हैं वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे आपको वो प्रॉपर टाइम देते हैं। मेरे कजन्स हैं, वो छोटे छोटे हैं, वो स्कूल जब जाते हैं ना, तो अगर उनकी नींद नहीं पूरी तो उसकी जो मामा है वो कॉल कर देंगे टीचर को कि ये लेट आएगा। यहाँ पे अगर जाओ तो लेट आया, चल क्लास से बाहर खड़ा हो जा। और मामा वो सुबह 6 बजे दरवाज़ा, बस उठो जन्नत उठो। तो वो मुझे होता था कि ये बस गलत है, टाइम सही हो जाए ना तो ऑल गुड। हाँ, तो उस वक्त सिर्फ बस पुलिस ऑफिसर बनने का एक था, बट अदर देन दैट अभी भी है, ट्रस्ट मी, अभी भी मैं नहीं। बट ये नहीं था कि यार यूजुअली होता है बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को यार यू नो डॉक्टर या नहीं, कभी भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी पे कोई चीज़ फोर्सफुली आपको नहीं करवाना चाहिए। मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे नहीं कहा कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है। आप एक तरह से अपने बच्चों के विंग्स काट देते हो जब आप उस पर ऐसी बात करते हो कि तुमने यही बनना है, उसका कुछ और इंटरेस्ट हो और आप उसे फोर्स करो, तो ये तो विंग्स काटने वाली बात हो गई ना। तो मैं जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी वो मेरी मर्जी थी और वो उसके पीछे पापा थे, उनको मैं देखती आ रही थी शुरू से। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे पता चला है कि जब आपने पहला अपना वीडियो लगाई उसके बाद 6 महीने तक आपने लॉग आउट कर दिया था बिकॉज यू वर ट्रैवलिंग। यस। और 6 महीने बाद जब आपने देखा तो आपको पता चला कि इतने फॉलोअर्स हो गए। मैं हैरान थी। मैं जापान गई भी थी, हम 6 महीने जापान जाते हैं और बंद किया हुआ था। जापान क्यों जाते हैं आप यार 6 मेरी फैमिली रहती है वहाँ। अच्छा। मेरे मामू खाला कजन सब वहाँ रहते हैं, मामी, तो उनके पास तो आना। 6 months यू लिव इन जापान एंड 6 months 6 year। अच्छा। वो उनकी तरह इमरान कौन है वो, आई लिव हियर एंड देयर एज वेल। अच्छा अच्छा। दैट गाय एहसन खान, एहसन राइट। खान। तो 6 महीने यहाँ 6 वहाँ, और वहाँ जाते हैं तो फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजर जाता है। यहाँ पे अब थोड़ी सी प्राइवेसी हमारी जो है ना, वो प्राइवेट लाइफ थोड़ी सी ख़त्म हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं बाहर नहीं निकल सकती घर से अब। अच्छा। वहाँ मतलब आपको हर वक्त अच्छा दिखना है, आपको अच्छे से रहना है, आपको लोग देख रहे हैं, आपको नहीं पता कब आपकी वहाँ से वीडियो बन के पोस्ट हो जाएगी और लोग उससे जो मर्जी समझें। जापान में ये होता है कि आप जब जाओ, आप ऐसे ही पापा की टॉप में निकल जाओ, पापा की शर्ट में निकल जाओ, जूड़ा बांधा हुआ है, कोई नहीं देख रहा। तो वहाँ पे एक रिलैक्सिंग टाइम गुजार के फिर मैं वापस आ जाती। तो वो 6 महीने भी आप जापान चली गई थी? यस। और फिर आपको पीछे से किसी ने नहीं बताया? किसी ने नहीं बताया मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है यार कि इतनी मैं थी नहीं ना सोशल मीडिया पे, इतना कुछ खास नहीं थी। मेरे पास फ़ोन भी शायद हार्डली मुझे मिला होगा, 2nd ईयर में मिला होगा। अच्छा। और उस पर इतना कोई यूज़ भी नहीं मैं करती थी। मामा पापा हम लोग ऐसे बच्चे हैं, तीनों बहनें, कि हम अभी भी हमने कुछ लेना होता है ना तो मामा पापा से कहते हैं ये दिलवा दें हमें। हम अपना पॉकेट मनी भी नहीं लेते और फ़ोन तो दूर की बात है।
तो जो भी काम होता था मामा उसे कॉल करते हैं, मामा ये करते हैं। जब फ़ोन मिला है तो वैसे ही वीडियो बनाई है और बंद करके हम चले गए। हाँ। जापान में हम अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। जब वापस आके मैंने वैसे ही देखा, उस वक्त तक ज़रा टिकटॉक ना आप कह लें कि उसे लोग देखना शुरू हो गए हाँ। थे और मैंने देखा कि मेरे 600 के फॉलोवर्स हैं एंड आई वाज 6 लाख हो गए थे 6 लाख हो गए थे। सिर्फ 3-4 वीडियोस पहले लगी हुई थी और जो लगा कर गई थी उस पे अच्छे खासे व्यूज़ थे। इंडिया में भी वायरल हुई हुई थी वो। आपको क्या लगता है भाई कि जन्नत मिर्जा में ऐसी क्या खास बात है कि जन्नत मिर्जा के 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए टिकटॉक? मैं सच बताऊं, मेरे में से कोई शायद ख़ास बात ना हो, लेकिन लोग मुझे ये बात कहते हैं कि आप इतने फॉलोवर्स होने के बावजूद, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, ये लोगों के अल्फाज हैं, आपके इतने फॉलोवर्स हैं लेकिन आप बहुत हम्बल हैं। मैं कभी भी कोई मेरे साथ पिक्चर लेने आए मैं उसे इनकार नहीं करती, कोई कहे वीडियो बनानी है आपके साथ मैं इनकार नहीं करती। वो इस चीज़ पे हैरान होते हैं और कहते हैं ना कि आजिज़ बंदा जो होता है वो अल्लाह के करीब होता है और शायद यही वजह है। बड़ी आपकी एक स्पिरिचुअल साइड भी है शायद है। उस आपने बड़ी एक बात की मुझे अच्छी लगी। तो ये माशाल्लाह जो 22 मिलियन अब आपके फॉलोअर्स हो गए हैं, अब आगे क्या एक सोच है? जैसे अब आप जब कंटेंट क्रिएट कर रही होती, मैं आपकी कुछ मैंने वीडियो, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ टिकटॉक पे बट मैंने देखी जब, तो जैसे आपने भी कहा ज़्यादातर वीडियोस लिप सिंक हैं लिप सिंक है। और कुछ आपकी मैंने पिक्चर्स देखी, खाली स्टैटिक पिक्चर्स के ऊपर कुछ 2.5 लाख आपके व्यूज़ हैं। सो क्या ये वजह है कि बिकॉज यू सो प्रिटी माशाल्लाह, इसलिए आपको बस ये लाइक और फॉलोइंग और ये सब कुछ मिल रहा है, या कंटेंट जो है वो आपका इतना स्ट्रांग है? क्या है, आपने ये सोची है बात? मुझे ऐसा लगता है कि लोग कंटेंट के अलावा मेरा कॉन्फिडेंस पसंद करते हैं कि मुझे आज तक बहुत से लोगों ने गिराने की कोशिश की है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगी। लेना यार, क्यों नहीं आप नाम मैंने लेना? कभी किसी से कोई क्लैश नहीं रखा, कभी किसी के बारे हाँ। में कोई बात नहीं की और आउट ऑफ नोवेयर मेरे ऊपर बात हो जाती थी। कौन करता है और क्यों करता है? आई डोंट नो क्या रीज़न है क्या नहीं, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन आज तक मैंने मुड़ के किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, कुछ नहीं कहा। लेकिन ये है कि कुछ लोग हैं जो आपको कहते हैं कि इसको बैठे बिठाए फेम मिल गया। अब मुझे एक बात आपने सच बतानी है, आपके पास 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है? एक आपके पास टिकटॉक है जहाँ आप अपना टैलेंट या आप अपना वीडियोस बना के आप फेम हासिल कर सकते हो। एक आपके पास ये कि आप धक्के खाओ, आप गिरो, फ्लॉप काम करो, ये सब करो और फिर कुछ और हरकतें करके आपको फेम मिल रहा है। आप गधे हो जो आप चूज़ करोगे ये वाला काम या आप इजी प्लेटफॉर्म चूज़ करोगे। हाँ। तो लोगों को ये मसला होता है कि इसने स्ट्रगल नहीं किया। हमने भी स्ट्रगल किया लेकिन हम घर बैठ के अपनी वीडियोस बना रहे थे, लोगों ने पसंद की हैं। 3 साल में मैं यहाँ आई।